अमेरिका के राष्ट्रपति तो इंडिया में आए नहीं मीटिंग करने के लिए, लेकिन हम यहां पर मीटिंग कर रहे हैं तालिबान के साथ। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते हैं तू क्या है बे। इंडिया और तालिबान की बायलैटरल मीटिंग हुई है यहां पर। देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया अपने रिलेशंस तालिबान के साथ बनाए या फिर ना बनाए, लेकिन मुझे इससे फर्क पड़ता है कि हिपोक्रेसी आखिरकार क्यों करी जा रही है। 4 साल पहले जो लोग तालिबान को भर भर के गालियां दे रहे थे, इनफैक्ट लोगों को जेलों में डालने का काम कर रहे थे, जो तालिबान के बारे में बात भी कर रहा था, आज वही लोग तालिबान से जफ्फियां मारने का काम क्यों कर रहे हैं। एंड कोई बड़ी बात नहीं है, आज एस जयशंकर यहां पर हैंडशेक कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में मोदी जी को आप जफ्फी डालते हुए भी देख लोगे। हर रोज सुबह सुबह उठ के इनके व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड मैसेज आता है कि मुसलमान कितने खराब है, इस्लाम कितना खराब है। लेकिन दूसरी तरफ यही लोग मीटिंग करते हैं तालिबान, यूएई, सऊदी अरेबिया के लोगों के साथ, हैंडशेक करते हैं, जफ्फियां डालने का काम करते हैं। भाई आखिरकार तुम्हारा स्टैंड क्या है, क्लियर तो कर दो। अभी मीटिंग की वीडियो आप देख चुके होंगे, दोबारा आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। एस जयशंकर के साथ यहां पर तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है एंड हैंडशेक बकायदा किया जा रहा है। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से भी ज्यादा एक्साइटेड यहां पर एस जयशंकर अंकल हैं। इनकी लेजर आइज कहां चली गई। व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे तो पूरे इस्लाम को खत्म करके रख देते हैं, लेकिन जैसे ही सामने कोई बंदा आ जाता है एकदम हैंडशेक हो जाता है इनका। अब गोदी मीडिया से लेकर आईटी सेल सब इस बायलैटरल मीटिंग के गुणगान करने पर यहां पर तुले हुए हैं। मुझे हंसी आ रही है इन लोगों के ऊपर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स निकल करके सामने आई हैं। एस जयशंकर ने यहां पर यह बताया कि इंडिया अपने टेक्निकल मिशन को अपग्रेड करने वाला है, एम्बेसी को दोबारा रीओपन करने वाला है। 4 साल पहले हमने अपनी एम्बेसी को अफगानिस्तान में बंद कर दिया था एंड अब हम इसको रीओपन करने वाले हैं। एकदम से मतलब दोस्ती क्या हो गई है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर ही बन चुके हैं। इनफैक्ट एस जयशंकर ने यहां पर यह भी बोला कि इंडिया अफगानिस्तान की सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस को फुली सपोर्ट यहां पर करता है। मतलब एक ही बार में तालिबान के ऊपर पूरी तरीके से यहां पर न्यौछावर हो चुके हैं। यही लोग तालिबान के बारे में क्या कहते थे, अभी आपको सुनवा दूंगा, पोल पट्टा खुल जाएगा पूरा। एंड कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पर, इनफैक्ट लोग सोशल मीडिया पे मीम भी डाल रहे हैं कि अब ये कहने लग जाए कि तालिबान से मेरा पुराना नाता है। मोदी जी आएंगे और बोल करके चले भी जाएंगे एंड मोदी जी के भक्त उसको भी छाप देंगे यहाँ पे। आईटी सेल टोल का ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूँ। मुताकी जो कि वहां के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि वी हैव इनवाइटेड इंडिया टू एक्सप्लोर इन्वेस्टमेंट्स इन अफगानिस्तान मिनरल एंड एनर्जी सेक्टर्स। इसको लेकर के दिखाया जा रहा है द गेम हैज फ्लिप्ड, इंडिया होल्ड्स द एस। एक तरफ केयर स्टारमर इंडिया से सारी इन्वेस्टमेंट बाहर लेकर के चला गया, अब तालिबान के लोग आ रहे हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट बाहर करवाने की बातें कर रहे हैं। सब लोग तो हमसे इन्वेस्टमेंट लेकर के जा रहे हैं, हमको क्या मिल रहा है इन बायलैटरल मीटिंग से, भैया ये तो बता दो कोई। एंड गोदी मीडिया टाइम्स नाउ, इसके ऊपर बकायदा शोज बनाए जा रहे हैं। बिग स्टेटमेंट बाय मुताकी, We always stand by India, will never go against India, won't allow anti-India activity। कितने अच्छे हैं तालिबान के लोग, लेकिन 4 साल पहले कितने बुरे थे तालिबान के लोग। एक और दिखाना चाहता हूं, ह्यूज ब्रेकिंग न्यूज, अफगान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुताकी सेड अफगानिस्तान ऑलवेज स्टैंड विद इंडिया। अनप्रेसिडेंटेड हो चुका है भैया ये तो। मोदी जी के राज में तालिबान से भी अच्छे रिलेशन बन चुके हैं यहाँ पर हमारे। और सब तो छोड़ दो, सबसे बड़ा ट्रोल मिस्टर सिन्हा, ये तालिबान को डिफेंड करने का काम कर रहा है। राहुल गांधी को जवाब दे रहा है, लेकिन तालिबान के बचाव में जवाब दिया जा रहा है। तालिबान को बचाने के लिए भैया मरने मारने को तैयार इस टाइम पर हुए पड़े हैं। लेकिन यही मिस्टर सिन्हा, आपको दिखाना चाहता हूं, लास्ट ईयर का ट्वीट है जहां पर ये कह रहा था कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आ गई तो भैया तालिबान रूल आ जाएगा इंडिया के अंदर। वेक अप हिंदूज, वोट फॉर योर वन गवर्नमेंट। 1 साल पहले तालिबान का डर दिखा दिखाकर यहां पर वोट मांगा जा रहा था एंड अब उसी तालिबान को डिफेंड करने का काम किया जा रहा है। कोई दीन ईमान इन लोगों का है नहीं भाई, बेच दिया इन्होंने फ्राइडे बाजार में। अभी जो आमिर खान मुताकी है, ये आज यूपी के देवबंद में है एंड आपको दिखाना चाहता हूं, इसकी वीडियोस भी आपकी स्क्रीन के ऊपर। काफी भयंकर भीड़ इनको यहाँ पर देखने के लिए पहुंची हुई है एंड यहाँ पर जाके लोगों को एड्रेस भी करने का काम कर रहे हैं। अब यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ ने तालिबान के ऊपर क्या कहा था आपको याद दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के एक एमपी ने यह कहा था कि इंडिया को तालिबान के साथ अपने रिलेशन को एस्टैब्लिश करना चाहिए एंड उनके ऊपर लैश आउट किया था योगी आदित्यनाथ ने वहां की असेंबली में एंड बकायदा लोगों को अरेस्ट करने का ये लोग काम करवा रहे थे। लेकिन आज यहाँ पर मुताकी यूपी के अंदर है एंड योगी जी को ऑर्डर्स है भैया कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। लेके आएंगे, आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए,
समाज के सामने। महिलाओं के साथ क्रूरता बढ़ती जा रही है तालिबान में, बच्चों के साथ क्रूरता हो रही है तालिबान में, और कुछ लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लिए कहा गया था, लेकिन आज कुछ लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। मोदी जी को भी तो बोल दो यार कुछ। इनफैक्ट आपको याद दिलाना चाहता हूं, अलग अलग स्टेट में यहां पर एक्शन हुआ था तालिबान प्रेस करने वाले लोगों के ऊपर। आसाम में 14 लोगों को अरेस्ट किया गया था और एक MBBS के स्टूडेंट को भी यहां पर अरेस्ट किया गया था। बाकायदा यहां पर साइबर क्राइम यूनिट लगा हुआ था लोगों को अरेस्ट करने के लिए, उनके ट्वीट्स के ऊपर और उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर। इसमें यूपी का भी नाम पीछे नहीं था। यूपी में भी काफी सारे लोगों को यहां पर अरेस्ट किया गया एंड काफी दिन तक डिटेन करके रखा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने तालिबान के समर्थन में एक पोस्ट यहां पर डाली थी। मतलब तालिबान को प्रेस करने वालों को भी ये लोग नहीं चाहते थे, इरेज करना चाहते थे यहां पे, एंड आज खुद ही तालिबान से जप्पी मार रहे हैं। सपोर्टिंग तालिबान मीन्स सपोर्टिंग एंटी नेशनल एक्ट्स, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा था यूपी के हापुड़ में। एंड साथ में ये भी कहा था कि देयर आर सम शेमलेस पीपल जो कि तालिबान को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। अब मुझे तो डर लग रहा है भैया एस जयशंकर के लिए। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर तालिबान सपोर्टर्स को अरेस्ट करने का काम कर रहे थे, कहीं एस जयशंकर को अरेस्ट ना कर लें उठा के। इसके अलावा ये भी आपको याद दिलाना चाहता हूं, बीजेपी बिल्ड सोशल मीडिया कैंपेन ऑन एंटी तालिबान सेंटिमेंट्स इन उत्तर प्रदेश। चुनाव के अंदर एंटी तालिबान सेंटिमेंट को इन्होंने यूज किया था, समाजवादी पार्टी को टारगेट किया था, कांग्रेस को टारगेट किया था। पूरे इलेक्शन में तालिबान तालिबान गा करके चले गए। इनफैक्ट इलेक्शन में इनको वहां पर वोट भी मिला, इन्होंने सरकार भी बनाई, एंड आज सरकार बनाने के बाद लोगों का पूरी तरीके से पोपट करके रख दिया। भैया वोटर्स का पोपट कैसे करना है ये बीजेपी से सीखो कोई। देखो मैं बता रहा हूं, अपोजिशन के अंदर कमी है, वो वोटर्स का पोपट नहीं करना जानते अभी। अब जब एक तरफ तालिबान के साथ मीटिंग चल रही है, अभी भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। अमित शाह जो कि हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं, एक मंच पे खड़े होकर ये कहते हैं कि हमारे देश में मुसलमानों की तादाद एकदम से बढ़ती चली जा रही है, इन्फिल्ट्रेशन की वजह से तादाद बहुत बढ़ रही है। फिर से यहाँ पर मुस्लिम्स को टारगेट किया गया है। जिस टाइम पर तालिबान के साथ मीटिंग कर रहे हो तुम लोग खुद, उस टाइम पर तो कम से कम मत दो ऐसे स्टेटमेंट्स। अब तालिबान के ऊपर इन लोगों की हिपोक्रेसी ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, लेकिन इससे भी बड़ी हिपोक्रेसी अब सामने आती है, क्योंकि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर मुताकी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एंड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाती है, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला जर्नलिस्ट को अलाउ नहीं किया जाता, बार कर दिया जाता है महिला जर्नलिस्ट को यहाँ पर। इनफैक्ट फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, एक भी महिला जर्नलिस्ट आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगी, एंड इसके ऊपर बहुत सारी फीमेल जर्नलिस्ट का रिएक्शन भी निकल कर के आया। स्मिता शर्मा यहाँ पर कहती है, नो वुमेन जर्नलिस्ट इनवाइटेड टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय मुताकी, नो रेफरेंस टू द हॉरिबल प्लाइट ऑफ अफगान गर्ल्स and women under Taliban regime in opening remarks of External Affairs Minister or the joint statement issued after talks with Mutaki. Mutaki getting the red carpet welcome in a country where we take pride in women achievers and leaders because of our security concerns. World politics today. इसी तरीके से बहुत सारी फीमेल जर्नलिस्ट हैं जो कि इस मैटर के ऊपर अपनी ओपिनियन रखती हुई नजर आई, एंड काफी ज्यादा यहाँ पर सरकार को क्रिटिसिज्म भी मिला। अब देखो मोदी जी हर थोड़े दिनों में यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की, महिला सम्मान की बातें करते हैं, लेकिन यहां पर सरकार का कोई भी स्टैंड नजर नहीं आया। हमारे देश में आकर के तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे देश की फीमेल जर्नलिस्ट को बार करने का काम कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एंड हमारे देश की सरकार उनके लिए एक स्टैंड भी यहां पर नहीं ले रही। लेकिन मजाल है यहां पर फीमेल जर्नलिस्ट इसके ऊपर कुछ बोल दे। अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत जो कि महिलाओं के राइट्स के बारे में पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, इस मैटर के बारे में ची तक नहीं निकल के कर रही। लेकिन प्रियंका गांधी का ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, प्लीज क्लैरिफाई योर पोजीशन ऑन रिमूवल ऑफ फीमेल जर्नलिस्ट फ्रॉम द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ तालिबान on his visit to India. If your recognition of women's right isn't just convenient posturing from one election to the other, then how is this insult to some of India's most competent women been allowed in our country, a country whose women are its backbone and its pride? मतलब अपोजिशन इस मैटर के ऊपर बोल रहा है, लेकिन देश की सरकार और महिलाओं की मसीहा जो कि बिहार में 10-10 हजार बांट रहे हैं महिलाओं को जाकर के, और ये दिखा रहे हैं कि मैं तो यहाँ पर सम्मान वापस लौटा रहा हूँ महिलाओं का, वो इस पूरे मैटर के बारे में शांत है, शांत रस हो चुका है मोदी जी का। राहुल गांधी भी यहां पर लिख रहे हैं कि मिस्टर मोदी, व्हेन यू अलाउ द एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन जर्नलिस्ट फ्रॉम अ पब्लिक फोरम, यू आर टेलिंग एवरी वुमेन इन इंडिया दैट यू आर टू वीक टू स्टैंड अप फॉर देम। एंड एक्चुअली में इस बात में कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ पर जिन लोगों की पूरी पॉलिटिक्स यहाँ पर एंटी इस्लाम के ऊपर बेस्ड है, वो इस मैटर के ऊपर तो एटलीस्ट कुछ यहाँ पर बोल ही सकते थे। इनफैक्ट आखिरकार क्या स्टैंड है यहाँ पर मोदी जी का? तालिबान के कुछ यहाँ पर बड़े डिसीजंस आपको बताना चाहता हूँ, और ये लोग भी आपको याद दिलाते रहेंगे। तालिबान ने 6 क्लास से ऊपर महिलाओं की एजुकेशन के ऊपर एक बैन लगा रखा है यहाँ पे। इनफैक्ट मेजॉरिटी जॉब्स में यहाँ पर महिलाएं अलाउड नहीं है अफगानिस्तान के अंदर। साथ ही तालिबान रिजीम के अंदर यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि महिलाएं जो है वो ओपनली अकेले नहीं निकल सकती, उनको अपने एक गार्जियन के साथ यहाँ पर निकलना होता है।
एंड कोई बुक अगर किसी महिला ने लिखी है तो वो भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाएगी। इन सब बातों के ऊपर मोदी जी का स्टैंड क्या है? अगर इंडियन गवर्नमेंट तालिबान से हाथ मिला रही है, इस तरीके से यहाँ पर कोलैब किया जा रहा है, तो आखिरकार तालिबान के इन डिसीजंस के ऊपर क्या सोचना है मोदी सरकार का, इस बारे में भी यहाँ पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अभी पूरा बखेड़ा जब यहाँ पर खड़ा हो गया तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी रिएक्शन निकल कर आया एंड इनका यहाँ पर ये कहना है, नो रोल इन अफगान एफएम्स प्रेस मीट। मतलब हमारा तो भैया इसमें कोई रोल ही नहीं था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने यहाँ पर खुद ही ऑर्गेनाइज करी थी। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एंड इसमें इंडियन गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है। भाई इससे ज्यादा खतरनाक बात और कोई नहीं हो सकती। सोच लो तुम किसको वोट दे रहे हो यहाँ पे। अब देखो, मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि क्या यहाँ पर रिलेशंस बनाए जा रहे नहीं बनाए जा रहे, लेकिन मुझे इस हिपोक्रेसी से फर्क पड़ता है। पहले ही कहा जाता है कि तालिबान समर्थक जो लोग हैं उनको जेल में डाल दो, उनके ऊपर यूएपी के केसेस भी यहाँ पर यूपी पे लगा दिए जाते हैं। उसके बाद तालिबान से खुद ही यहाँ पर हैंडशेक करने चले जाते हैं। ना ही इनका दिमाग साफ है और ना ही इनका दिल साफ है, और जिन लोगों का दिल साफ नहीं होता भैया उन लोगों के हाथ में देश की बागडोर देनी नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी तुम्हारे को लोग धोखा दे सकते हैं। अब इस पूरे मैटर के बारे में आपका क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। आज तो एस जयशंकर यहाँ पर हैंडशेक कर रहे हैं, आपको क्या लगता है मोदी जी यहाँ पर तालिबान को जप्पी डालेंगे या फिर नहीं डालेंगे? अपनी भड़ास पूरी तरीके से यहाँ पर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।